शहीद मोहतरमा ने अवाम के साथ मिलकर आमिरों का मुकाबला किया। ये कहना था चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का। जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हमें शहीद मोहतरमा के अवामी खिदमत के मिशन को आगे लेकर चलना है। लियारी के लोग शहीद मोहतरमा के लाडले हैं। आपकी मदद से एक बार फिर सूबा सिंध में हुकूमत बनाई है। शहीद मोहतरमा ने लियारी के लोगों के साथ मुश्किल वक्त गुजारा और यहाँ के लोगों को कभी तनहा नहीं छोड़ा। हम 3 नस्लों से इस सूबे और शहर की खिदमत कर रहे हैं। कराची में वजीर आला मुराद अली शाह की टीम सख्त मेहनत कर रही है। मुल्क में 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए सिंध और कराची के अवाम को सोलर पैनल देंगे। सोलर के अलावा हम अपना वादा पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत से उम्मीद है कि वो पीपल्स पार्टी से किए वादे पूरे करेगी। हुकूमत को बजट बनाते हुए इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करना चाहिए थी। इत्तेहादी जमातों के बजट पर कुछ तहफ्फुज़ात हैं। और नाज़रीन, सी पैक पर होने वाले पाक चीन मुश्तरका इजलास में पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक पेज पर नजर आईं। पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास में मौलाना फजलुर रहमान, यूसुफ रजा गैलानी, हिना रब्बानी खर, खालिद मकबूल सिद्दीकी और पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन समेत दीगर ने शिरकत की। वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा कि सी पैक दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन का नया विजन है। मंसूबे के दूसरे मरहले से पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत होगी। चीनी वजीर लियू जियान चाओ ने कहा कि तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम जरूरी है। सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल को बेहतर बनाना होगा। पाकिस्तानियों की सी पैक की हिमायत को सराहते हैं। पाकिस्तान और चीन तरक्की की नई राहों पर गामजन हैं। तरक्की दोनों मुल्कों के लिए फायदामंद होगी। इजलास से खिताब में वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि सियासी जमातों का एक मेज पर बैठना दोनों ममालिक की सियासी कयादत के एक पेज पर होने की दलील है। उन्होंने कहा कि हमें मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए सी पैक की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत पर चीन के मशकूर हैं। दोनों ममालिक के अवाम के लिए दोस्ती को फायदामंद बनाना चाहते हैं। सी पैक पर पाकिस्तान में कौमी इत्तफाक राय पाया जाता है। पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली जफर ने कहा कि सी पैक पाक चीन दोस्ती के विजन का इजहार है। सी पैक मंसूबों में तेजी लाने की जरूरत है। दहशतगर्दी के खात्मे से सी पैक का ख्वाब पाया तकमील तक पहुंच सकता है। चीन से दोस्ती ही हमारी खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गैलानी ने कहा कि सी पैक पाकिस्तान की तामीर और तरक्की का मंसूबा है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से ऊंची है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस अहम गेम चेंजर मंसूबे की मुकम्मल हिमायत करती हैं। दोनों पार्लियामेंट तमाम फोरम्स पर हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। मुश्तरका इजलास में तमाम सियासी जमातों की शमूलियत खुशाइंद है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मरकजी कमेटी के शोबा बैनुल अक़वामी अमूर के वजीर लियो जियान चाओ ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया। उन्होंने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान इलाकाई अमन और इस्तेकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि सी पैक पर हालिया पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म का अयादा किया और चीन के बैलेट एंड रोड इनिशिएटिव के अहम मंसूबे सी पैक की कामयाबी के लिए मुकम्मल ताउन के अज़म का अयादा किया। चीनी वजीर लियो जियान चाओ ने दोनों ममालिक के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया और सी पैक पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार करते हुए उसकी बरवक्त तकमील के लिए चीन के अज़म को दोहराया है। चीनी वजीर ने इलाकाई अमन और इस्तेकाम बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा। और नाज़रीन, पाकिस्तान का चीन के बाद रूस के गेम चेंजर मंसूबे में भी शामिल होने का फैसला है। सफारती ज़राए के मुताबिक रूसी दर ने पाकिस्तान को नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में शमूलियत की दावत दी थी। पाकिस्तान ने इस मंसूबे में शमूलियत पर रजामंदी जाहिर करते हुए बातचीत और मुतालिका तरीक़ेकार पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने मंसूबे में शमूलियत पर रजामंदी जाहिर करते हुए मुतालिका तरीक़ाकार पर अमल दरामद शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने कामयाबी से 10 लाख टन रूसी खाम तेल दरामद किया है, जबकि पाकिस्तान और रूसी फेडरेशन में ज़राअत में बाहम ताउन के फरोग पर भी बातचीत जारी है। सफारती ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी तलबा को रूसी जामियात में तालीम के मौके की फराहमी पर भी काम जारी है, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान माहौलियाती पायदारी पर भी बातचीत जारी है। ज़राए का बताना है कि सी पैक की तरह रूस का इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर गेम चेंजर साबित हो सकता है।
मंसूबे से पाकिस्तान के ईरान, अजरबैजान समेत खित्ते के दीगर ममालिक से ताल्लुकात मुस्तहकिम होंगे। हुकूमत ने 7वीं कौमी मालियाती कमीशन NFC अवार्ड में तोसी का फैसला कर लिया। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक कौमी मालियाती कमीशन को 1 जुलाई से पहले नया अवार्ड देना है और मौजूदा कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड में तोसी करनी है। कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड 5 साल के लिए होता है। नया अवार्ड तय ना हो सके तो हुकूमत मौजूदा कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड में तोसी कर सकती है। कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड में तोसी हुकूमत की सिफारिश पर सदर मुमलिकत करता है। जराये का बताना है कि सूबों और मरकज के दरमियान 2011 से काबिल तकसीम वसाइल की तकसीम जारी है। मौजूदा अवार्ड में वसाइल की तकसीम 82% आबादी और 10.3% गुर्बत की बुनियाद पर की गई है और वसाइल की तकसीम पर 5% और एरिया की बुनियाद 2.7% काबिल तकसीम वसाइल का फार्मूला बनाया गया। जराये के मुताबिक 7वीं अवार्ड के तहत सूबों को काबिल तकसीम वसाइल का 57.5% और मरकज को 32.5% मिलता है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे बलूचिस्तान की सूबाई काबीना ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी है। सूबाई काबीना का इजलास वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की जेर सदारत मुनाकिद हुआ। काबीना ने बलूचिस्तान के आइंदा माली साल 2024-25 के लिए 862 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दी। बजट में गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना 564 अरब रुपए है। तरक्याती अखराजात का तखमीना 321 अरब रुपए है, जबकि बजट में 25 अरब रुपए की बचत दिखाई गई है। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे के मामले पर नेपरा ने सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस आयद कर दिए। फिक्स चार्जेस सार्फिन के बुनियादी टैरिफ में शामिल किए गए हैं। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5.72 रुपए फी यूनिट इजाफा किया गया है। घरेलू बिजली सार्फिन पर माहाना 200 ता 1000 रुपए फिक्स चार्जेस आयद किए गए हैं। नेपरा की जानिब से बिजली के नए टैरिफ मुतारिफ करवाए गए हैं, जिनका इतलाक 1 जुलाई से होगा। घरेलू सार्फिन के लिए माहाना यूनिट्स की खपत के लिहाज से 200 से 1000 रुपए माहाना चार्जेस मुकर्रर किए गए हैं। कमर्शियल सार्फिन पर मुकर्ररा चार्जेस में 300% और सनती इस्तेमाल पर 355% तक का इजाफा किया गया, जबकि डिस्कोस को मुकर्ररा चार्जेस के जरिए अपनी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन 1 जुलाई से 200 रुपए चार्जेस अदा करेंगे। 401 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 400 रुपए अदा करेंगे। इसी तरह 501 से 600 तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 600 रुपए अदा करने होंगे, जबकि 601 से 700 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन माहाना 800 रुपए अदा करने के मजाज होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर धमकी देते हुए कहा है कि सूबे में 12 घंटों से ज्यादा लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि अवामी रद्द-ए-अमल काबू से बाहर हो जाए, लिहाजा विफाकी हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे। वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत बिजली की लोड शेडिंग से मुतालिक इजलास हुआ, जिस दौरान सूबे में लोड शेडिंग की ताज़ा सूरत हाल, रिकवरी और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि बिजली से जुड़े मसाइल हल करने के लिए सूबाई हुकूमत मुकम्मल ताउन कर रही है। अफसोस की बात है कि विफाकी हुकूमत अपने वादे पूरे नहीं कर रही। ईद के मौके पर भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की गई। अली अमीन का कहना था कि खातिर खा रिकवरी के बाद भी बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। नारवा लोड शेडिंग के बायस लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई और अवामी रद्द-ए-अमल सख्त होता जा रहा है। लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किसी एक सियासी जमात या सूबाई हुकूमत का नहीं, लोड शेडिंग एक अवामी मसला है और अवाम का रद्द-ए-अमल बेजा नहीं। वज़ीर आला ने कहा कि एक बार फिर सूबे में 12 घंटों से ज्यादा बिजली लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि अवामी रद्द-ए-अमल काबू से बाहर हो जाए। विफाकी हुकूमत को इस सिलसिले में संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। सूबे में लाइन लॉसेस को खत्म करने के लिए भरपूर ताउन कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ और फैसल करीम कुंडी ने मुल्क की सियासी सूरत हाल और सूबे के मसाइल बारे मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया है। वज़ीर आज़म ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक अमूर पर बातचीत करते हुए यकीन दहानी करवाई कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की
फलाह बहबूद के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन मदद और वसाइल फराहम करेगी। और नाज़रीन, खबर यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने नई सियासी जमात लॉन्च कर दी है। जराये के मुताबिक महीनों की कयास आराइयों के बाद मुल्क के सियासी उफक पर अवाम पाकिस्तान के नाम से नई सियासी जमात ने जन्म लिया है। अवाम पाकिस्तान के एक्स अकाउंट पर अवाम पाकिस्तान बदलेंगे निजाम की टैगलाइन के साथ एक वीडियो शेयर की गई, जिसे साबिक लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने रिपोस्ट किया। वीडियो में मायूस अवाम मुतादिद कौमी मसाइल जैसे महंगाई, गैस और बिजली की किल्लत, बदउनवानी, बेरोजगारी और लड़कियों के लिए स्कूलों की कमी के बारे में सवालात करते नजर आए। जराये का दावा है कि शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज ठोकर 2022 और 2023 में पार्टी पॉलिसी इख्तलाफात के बायस अपनी जमातों को छोड़ने के बाद से इस मंसूबे पर काम कर रहे थे। उधर एमकेएम पाकिस्तान के साबिक और मौजूदा रहनुमाओं से अवाम पाकिस्तान पार्टी ने राब्ते शुरू कर दिए। जराये के मुताबिक एमकेएम के साबिक रुकने कौमी असम्बली शेख सलाहुद्दीन, पीटीआई के साबिक रुकने सिंध असम्बली दीवान सुचल भी अवाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए, जबकि कराची की कई अहम कारोबारी सियासी शख्सियात से भी शमूलियत के लिए राब्ते जारी हैं। रिवायती बजट मुल्क की बका और सलामती के लिए संगीन खतरा है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फारूक सत्तार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा मैं ऐसी जमात से ताल्लुक रखता हूँ जो हुकूमत की हलीफ जमात है, लेकिन हमारे दरमियान समझौता ये है कि हम एक दूसरे को सच कहने से नहीं रोकते। मेरा तबसरा इस बजट पर यह है कि ये एक रवायती बजट है। उन्होंने कहा कि 77 सालों से जो पाकिस्तान में स्टेटस को कायम है, ये उसी का तसलसल है। इसकी कोख से स्टेटस को जन्म लेता है और स्टेटस को की कोख से ये बजट जन्म लेता है। हुकूमत के पास ये बहाना है कि मालियाती जगह कम है और कर्जों में अवाम दबी हुई है, लेकिन आप चाहें तो रास्ता निकाल सकते हैं। 70 सालों से हमारा हाल एक ही जैसा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के जो 4 बजट थे वो भी इसी स्टेटस के आईनेदार है, जैसा कि ये है। अगर अब होश के नाखून ना लिए गए और अवाम दोस्त बजट नहीं बनाया गया तो मुल्क की सलामती और बका के लिए सबसे बड़ा खतरा रिवायती बजट है। हम जागीरदारों को छूट देते रहे। फारूक सत्तार ने कहा कि सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की भरमार लगाई जाती है। पूरी दुनिया टैक्स फ्री रजीम पर जा रही है। पूरी दुनिया में करीब आदमी पर टैक्स को कम कर रहे हैं, मगर यहाँ बिजली और गैस की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो रहा है। थाना अपारा के इलाके G7 में फायरिंग का वाकया, नौजवान जाँ बहक हो गया। काजी कोट हथियाल बाहुकारा के फहद मसूद मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। गोलियों की जद में आकर नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि थाना अपारा के इलाके G7 में फायरिंग का वाकया, नौजवान जाँ बहक हो गया है। काजी कोट हथियाल बाकोहरा का फहद मसूद मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। गोलियों की जद में आकर नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया है, जबकि पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कैनेडियन हाई कमिश्नर की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बॉर्डर सिक्योरिटी, इमिग्रेशन, गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग और मनशियात की स्मगलिंग को रोकने के हवाले से गुफ्तगू हुई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कैनेडियन हाई कमिश्नर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने बॉर्डर को महफूज बनाने, गैर कानूनी नकलो हरकत और इंसानी स्मगलिंग को रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और इस जमन में मुतालिका इदारों की इस्तेदाद कार को बढ़ाने के लिए तमाम तर इकदाम उठाए जा रहे हैं। हम इमिग्रेशन के सिस्टम में भी जिद्दत और बेहतरी ला रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक डॉलर अथॉरिटाइजेशन के निज़ाम में मजीद बेहतरी ला रहे हैं। हुनरमंद अफराधी कुव्वत की कैनेडा मुंतकली से गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग के वाकयात में कमी आएगी। मुलाकात में कैनेडियन हाई कमीशन के आला हुकाम, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुरम अली आगा और सीनियर हुकाम भी मौजूद थे।
डीसी इस्लामाबाद की जेर सदारत हफ्तावार कारकर्दगी का इजलास हुआ। मवेशी मंडियों में बेहतरीन इंतजाम पर तमाम अफसरान को शाबाश दी। डीसी इरफान मेमन का कहना था ईद के तीनों अयाम में सफाई सुथराई की हिकमत अमली कामयाब रही। ईद के रोज अपनों से दूर सख्त गर्मी में तमाम अफसरान सड़कों पर मौजूद रहे। अफसरान और अमला के एक एक रुकन ने शहरियों की खातिर अपनों से दूर ईद मनाई। डीसी इस्लामाबाद ने भिखारियों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान में ईरान के सफीर डॉक्टर रजा अमीरी मुकद्दम की लाहौर प्रेस क्लब आमद, अहदेदारों से मुलाकात की। ईरानी सफीर का कहना था कि दोनों ममालिक के इंतहाई बेहतरीन और बरादराना ताल्लुकात हैं। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं आसिम बदर। लाहौर प्रेस क्लब की जानिब से दावत पर ईरानी सफीर की लाहौर प्रेस क्लब आमद। ईरानी सफीर का इस मौके पर मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि दोनों ममालिक की तारीख तमद्दन एक है। उम्मीद है कि दोनों ममालिक में सकाफती ताल्लुकात मजीद बढ़ेंगे। दोनों ममालिक ने फैसला किया है कि हर शोबे में ताल्लुकात मजीद बढ़ाएंगे। दोनों ममालिक के दरमियान लंबी सरहद है जिससे फायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने आज़ादी की बाद ईरान को सबसे पहले तस्लीम किया। ईरान के इंतखाबात 28 जून को हो रहे हैं। पाकिस्तान भर में मुकीम ईरानी अपने वोट का हक इस्तेमाल कर सकेंगे। लाहौर के 2 रोजा दौरे का मकसद दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना है। ईरानी सफीर का मजीद कहना था कि मेरी मियां नवाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज और स्पीकर से भी मुलाकात हुई। मुलाकातों में सियासी और बाहमी अमाब पर बात हुई। अभी तक इब्राहिम रईसी की शहादत के हवाले से तहकीकात जारी है। इब्तदाई तौर पर हेलीकॉप्टर हादसे को हादसा ही करार दिया गया है। तजारत के सिस्टम को आसान बनाकर स्मगलिंग की रोकथाम की जा सकती है। इसराइल एक गासिब हुकूमत है और ये कैंसर की तरह है। इसराइल को खत्म होना चाहिए और फलस्तीन को आजाद होना चाहिए। इसराइल से किसी किस्म के मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे ने 2009 में दस्तखत हुए थे। अब तक 1000 किलोमीटर तक लाइन बिछाई जा चुकी है। गैस पाइपलाइन पाकिस्तानी अवाम की जरूरत है। कैमरामैन चांद के हमरा आसिम बदर, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। लाहौर प्रेस क्लब की जानिब से दावत पर ईरानी सफीर। स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज से ही तेजी का रुझान है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार 80,000 पॉइंट्स का तारीखी संग मील अबूर कर लिया है। कारोबार के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दौरान ट्रेडिंग 1200 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, जहां 100 इंडेक्स 8001 पॉइंट की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचा है। माशी माहिरीन के मुताबिक IMF की हिदायत पर बजट बनने से डील की राह हमवार होने पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। गुज़िश्ता रोज कारोबार के अख्ताम पर स्टॉक मार्केट 78,801 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। एक साल में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100% बढ़ गई है। गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी ने कहा कि हम डायलॉग्स पर यकीन रखते हैं। मौलाना फजलुर रहमान के साथ अगर मुज़ाकरात हुए तो अच्छी बात है। कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि जहन नहीं मानता मौलाना फजलुर रहमान और PTI एक ट्रैक पर सवार हों। मौलाना फजलुर रहमान एक जमहूरी शख्सियत है जबकि PTI वाले 9 मई वाले हैं। उन्होंने कहा कि IMF को पहले भी फोन कॉल्स और खत लिखे गए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अगर IMF को खत लिखेंगे तो उनको जारी होने वाले फंड्स का भी हिसाब देना पड़ेगा। इस्लामाबाद में कोहिनूर न्यूज के रिपोर्टर सोनिया मलिक से गुफ्तगू की है, मजीद उनसे जानते हैं। स्टार्ट में कहते आ रहे थे कि हुकूमत अपोजिशन में आए तो मैं उनके साथ हूँ, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि हुकूमत ने उनको मना लिया है, वो बहुत जल्द हुकूमत का हिस्सा भी बनेंगे और उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? अच्छी बात है, हम तो डायलॉग्स पे बिलीव करते हैं और पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग्स होने चाहिए। अगर मौलाना साहब ने हुकूमती जो वज़ीर आज़म साहब गए थे या बाकी वज़ीर साहब गए थे, अपने मोहसिन नकवी साहब गए थे या बाकी दोस्त गए थे, अगर डायलॉग्स हुए हैं तो अच्छी बात है। मैं खुद गवर्नर बनने के बाद उनके प्रोविंशियल हेडक्वार्टर गया था, उनके भाई सूबाई अमीर हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। अच्छी बात है, पॉलिटिक्स में डायलॉग्स हमेशा होते रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही मतलब है कि जहन न मानने वाली है कि मौलाना साहब और PTI एक ही ट्रक पे सवार हों। लेकिन सियासत में कोई हर्फ आखिर नहीं होता। लेकिन मैं नहीं समझता कैसे होगी। मौलाना साहब एक जमहूरी आदमी है और मैं समझता हूँ कि वो जमहूरी अमल को सपोर्ट करेंगे। PTI के जो है वो ट्रैक पे नहीं चलेंगे। जो 9 मई वाले हैं जो हमेशा आइन और कानून पे नहीं मानते हैं, तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ मौलाना साहब को उसमें। अच्छा सर, जिस सूबे के आप गवर्नर हैं वहाँ के जो सीन है वो अक्सर मौलाना साहब स्टार्ट में कहते आ रहे थे कि और अब आपको बताएं कि बॉलीवुड के सीनियर अदाकार और सियासतदान शत्रुघ्न सिन्हा की अपने होने वाले दामाद ज़हीर इकबाल के साथ वीडियो मंजर आम पर आ गई है। चंद रोज सोनाक्षी सिन्हा ने अपने मुसलमान दोस्त ज़हीर इकबाल से शादी का ऐलान किया था और दोनों रवा माह की 23 तारीख को मुंबई में रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाएंगे।
सोनाक्षी सिन्हा की जहीर इकबाल से शादी के ऐलान के बाद सिन्हा खानदान में फूट पड़ने की खबरें सामने आई थी और भारतीय मीडिया में बताया जा रहा था कि सिन्हा खानदान का कोई फर्द शादी की तकरीबात में शिरकत नहीं करेगा। अब भारतीय मीडिया में शत्रुघ्न सिन्हा की वीडियो वायरल है जिसमें उन्हें अपने दामाद जहीर इकबाल के साथ देखा जा सकता है और दोनों खुशी से मीडिया के सामने तस्वीर बना रहे हैं। बॉलीवुड के सीनियर अदाकार और सियासतदान शत्रुघ्न सिन्हा की अपने होने वाले दामाद जहीर इकबाल के साथ वीडियो मंजर आम पर आ गई है। चंद रोज सोनाक्षी सिन्हा ने अपने मुसलमान दोस्त जहीर इकबाल से शादी का ऐलान किया था और दोनों रवा माह की 23 तारीख को मुंबई में रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो जाएंगे। सोनाक्षी सिन्हा की जहीर इकबाल से शादी के ऐलान के बाद सिन्हा खानदान में फूट पड़ने की खबरें भी सामने आई थी और भारतीय मीडिया में बताया जा रहा था कि सिन्हा खानदान का कोई फर्द शादी की तकरीबात में शिरकत नहीं करेगा। अब भारतीय मीडिया में शत्रुघ्न सिन्हा की वीडियो वायरल है जिसमें उन्हें अपने दामाद जहीर इकबाल के साथ देखा जा सकता है और दोनों खुशी से मीडिया के सामने तस्वीर बनवा रहे हैं।